Hello students, welcome to BBVN online class and we were discussing about the dot structure. Today I am taking some other examples to explain their dot structure. सबसे पहले हम लेते हैं इथेन। आपको पता है जब भी दो कार्बन जुड़ते हैं तो इथेन बनता है ना। जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो कार्बन से बनने वाले इथेन की बात करते हैं और आप लोगों को मैंने इथेन बताया था इस तरीके से। और इथेन में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड तो होता है कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से, ठीक है। और बाकी के इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी कौन सेटिस्फाइड करते हैं, हाइड्रोजन। तो आपको पता है इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं इस तरीके से। और इसके ऊपर भी कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। कितने वैलेंसी होती है कार्बन की, 4। और ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए अभी तक तो मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर किस तरीके से सिखाई थी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिखो और शेयरिंग करा दो। अब मैं आपको इजी मेथड बताती हूँ, जो ट्रिकी मेथड है, जिससे आपको फटाफट से बनाने में आसानी होगी और गलतियां भी नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, इथेन की ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली। क्या कर ली मैंने, ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इथेन की ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली और आपको देखो यहाँ से साफ साफ नजर आ जाएगा कि किस तरीके से बॉन्डिंग हुई है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब ये जब यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का। समझ आया? यहाँ पर इन दोनों की बात करते तो एक इलेक्ट्रॉन होगा इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन होगा इस कार्बन का, ओके। और यहाँ पे बात करते तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा। यहाँ पर भी एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। यहाँ भी एक कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरीके से देखिए लुईस स्ट्रक्चर आपने इजी वे में बना ली है, ये देखिए, ओके। तो ये मेथड बहुत इजी है। इस मेथड से अगर आप बनाते हो तो गलतियां भी नहीं होगी और इजी वे में बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इथेन की क्या बना ली है, लुईस स्ट्रक्चर बना ली है। अब देखिए अगर आप सर्कल बनाना चाहो तो आपको पता है ना कार्बन के तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। तो देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के हैं, है ना, शेयरिंग के बाद। और इसी तरीके से इस कार्बन की बात करती हूं मैं, तो ये इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और यहाँ हाइड्रोजन को अगर करते तो आपको पता ही है हाइड्रोजन को तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये देखिए तो ये किसका बन गया लुईस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर, इथेन के लिए। अब एक चीज जो हमसे पूछी जाती है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पाई बॉन्ड तो कितने हैं, 0, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है ना। लेकिन सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मैं इसको ओपनली बनाती हूँ अभी जैसे मैंने ड्रॉ करा था, 1 2 3 4 5 6 7, काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 7। तो इस तरीके से काउंट करके हमें सिग्मा बॉन्ड्स लिखने हैं। नेक्स्ट हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं इथेनॉल का। वो एग्जांपल क्या है, आप सबसे पहले देखिए इथेनॉल को ड्रॉ कर लीजिए। हमें इसका फॉर्मूला लर्न करना होगा, इनकी स्ट्रक्चर लर्न करनी होगी। वो इजी वे में आप लर्न कर लोगे, मैं आपको समझा दूंगी आगे हम जब फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे तब। तो सबसे पहले देखिए ये इथेनॉल है, तो इथेनॉल को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। 2 कार्बन बनाए मैंने, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन बने हुए हैं और इस बीच वाले पे 2 हाइड्रोजन बने हुए हैं। फिर देखिए ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अगर मैं इथेनॉल की ओपन स्ट्रक्चर बनाती हूं तो वो इस तरीके से बनेगी, देख लीजिए। ये कार्बन इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, ओके। अब मैं बात करती हूँ इजी मेथड, ट्रिकी मेथड, जो मैंने अभी यहाँ अप्लाई करा था। आपको पता है ना सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर एक कार्बन और दूसरा कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो इस तरीके से क्या हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन हमने बना दिया। अब यहाँ देखिए मैं इस तरीके से अगर इन लाइंस को डिलीट कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो क्या बन गया,
इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। सर्कल अगर बनाना चाहो तो ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखिए मैंने यहाँ ऑक्सीजन के, आपको पता है आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 तो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं और बाकी के 4 मैं इस तरीके से बना देती हूँ, क्योंकि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लुईस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स और ड्रॉ कर दिए, तो देखिए ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ से इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो क्या बन गया, इथेनॉल की लुईस स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 8। दोबारा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितने हैं, 0, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है। तो इस तरीके से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, हमारे पास है एसिटिक एसिड का, ठीक है, जिसे हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो देखिए इथेनोइक एसिड की अगर हम ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो बनती है CH3 बना दिया मैंने, C के साथ में एक तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होती है और फिर यहाँ पर एक ये वाली ऑक्सीजन और उसके साथ में ये हाइड्रोजन। तो ओपन स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड की इस तरीके से होगी। अब इजी मेथड लेते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, यहाँ कार्बन का और देन हाइड्रोजन का, सेम यहाँ पर भी इस तरीके से एक कार्बन एक इस कार्बन का। यहाँ बात करते हैं तो एक कार्बन और इस ऑक्सीजन का, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, होते कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को और बनाने हैं इस तरीके से। इस ऑक्सीजन के कितने होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए और 4 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ बना दूंगी। ओके, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बनने तो 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 किसके होंगे, कार्बन के होंगे, तो ये बन जाती है लुईस स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड के लिए। अगर सर्कल बनाना चाहो तो ये बन गए कार्बन, ये बन गया ये हाइड्रोजन, यहाँ से इस हाइड्रोजन का सर्कल हो गया, इस हाइड्रोजन का हो गया। इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने तो देखिए 2 तो ये, 2 ये और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, तो इसका सर्कल बनेगा इस तरीके से। ओके, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन शो करने तो ये सर्कल बन गया इस ऑक्सीजन का, है ना, और इस ऑक्सीजन का सर्कल बनेगा ये, और ये बन गया हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से ये लुईस स्ट्रक्चर हो जाती है इथेनोइक एसिड की। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करते हैं हम, तो अभी देखिए आपने ओपन स्ट्रक्चर बनाई थी इस तरीके से। अब यहां से देखिए ओपन स्ट्रक्चर से कैलकुलेट कीजिए, 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6 7, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 7 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, और पाई डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, तो पाई कितने हैं, 1। तो इस तरीके से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 और एग्जांपल है हमारे, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं इजी मेथड से ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन की। तो देखिए बेंजीन में क्या होते हैं, आपको पता है बेंजीन कैसा होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है, साइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होते हैं, 6 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से। कितने कार्बन जुड़े हुए होते हैं, 6 कार्बन, ठीक है, और 6 कार्बन से कौन जुड़े हुए होते हैं, एक एक हाइड्रोजन। ये देखिए 6 कितने जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। ओके, अब इस कार्बन को देखिए, क्या इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, नहीं है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये दो कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो देखिए इस कार्बन में 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो गए, इसका मतलब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इस कार्बन को देखेंगे तो 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो जाते हैं, यानी कि इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये दोनों की कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसकी जब लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप अपने आप बनाइएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से डॉट लगाने हैं आपको।
और फिर सर्कल बनाने, अगर सर्कल बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इतना भी बना सकते हो। सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं हम, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 12। दोबारा काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3। कितने हो गए पाई बॉन्ड? 3। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं C6H12। C6H12 भी क्या होता है? साइक्लिक। देखिए इसका नाम ही है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों आया? क्योंकि 6 कार्बन है। 6 कार्बन क्या होते हैं? इस तरीके से साइक्लिक फॉर्मेट में होंगे और हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन होंगे। हर कार्बन पे क्या होंगे? 2-2 हाइड्रोजन। यहाँ पर हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए होंगे। देख लीजिए 6 कार्बन और H कितने हैं? 12। कितने हैं हाइड्रोजन? 12। लुईस स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे और कैसे बनाओगे? इस तरीके से डॉट लगाने बस, ओके। और यहाँ से लाइन को मिटा देना है। अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स। देखिए पाई बॉन्ड तो हमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड देन 18। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 18। तो इस तरीके से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। थैंक यू।